हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के गुजरे ज़माने की, वो दौर जो कि अपने आप में गोल्डन एरा कहलाता है। तो बने रहिए हमारे शो पर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में ना तो बात होगी किसी स्टार की, ना सुपरस्टार की और ना ही किसी एक्ट्रेस की। आज अपने इस एपिसोड में मैं बात करूंगी गुजरे ज़माने के एक ऐसे विलेन की, जो कि विलेन तो बाद में बने, आए वो स्टार बनने ही थे और उन्होंने अपनी शुरुआत भी एज एन एक्टर की है। तो चलिए सीक्रेट को रिवील करते हैं और बताते हैं कि वो कौन थे। यहाँ पे अपने इस एपिसोड में बात मैं करने जा रही हूँ प्रेमनाथ मल्होत्रा की। प्रेमनाथ मल्होत्रा यानी कि प्रेमनाथ। प्रेमनाथ प्रेमनाथ के नाम से ही बॉलीवुड में फेमस हुए। उन्होंने अपनी शुरुआत तो फिल्मों में बतौर एज अ एक्टर की थी, लेकिन कब ये एक्टर विलियन बन गया ये भी कहना बहुत मुश्किल है। उनकी आवाज़ और दमदार पर्सनालिटी जिसे एक रोबीला एक्टर ही समझ सकता है। उन्होंने अपने तत्कालीन स्टार्स के साथ डायरेक्ट एक तरीके से प्रतिस्पर्धा की है। तो शुरू करते हैं उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। शुरू होती है इनकी ज़िंदगी की कहानी 12 नवंबर 1926 से पाकिस्तान के करीमपुरा इलाके से। पाकिस्तान के पेशावर का घंटा घर, जहाँ पर करीमपुरा नाम का एक इलाका था, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिता करतारनाथ मल्होत्रा, जो कि प्रोफेशनल अगर उनका देखा जाए तो वो पुलिस कमिश्नर थे और इन्हें मिलाकर के करीबन 13 भाई बहन थे। इनके पिताजी ने 3 शादियां की थी। ये अपनी माता की यानी कि करतारनाथ की दूसरी बीवी की संतान थे। इनके 5 भाई बहन थे, जो कि अगर देखा जाए तो प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, कृष्णा मल्होत्रा और उमा मल्होत्रा इनकी बहनें थीं। शुरुआत ऐसे होती है कि प्रेमनाथ साहब को फिल्मों में आने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। हालांकि इनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि प्रेमनाथ फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन वही है ना कि जिसकी तकदीर में जो चीज़ लिखी होती है वो कहीं ना कहीं उसे मिलती ज़रूर है। तो शुरुआत हो जाती है कुछ इस तरीके से कि प्रेमनाथ अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद, यानी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान के पेशावर में ही हो रही होती है, करीमपुरा में ही। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उनका पूरा परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर के रहने लगा। जबलपुर में रहते हुए वो यहाँ से अक्सर पृथ्वीराज कपूर को खत लिखा करते थे। खत में वो अपना हाल दिल बयां करते थे फिल्मों को लेकर के। उनके अंदर फिल्मों को लेकर के इतना पागलपन था कि अगर उनके पास टिकट देखने के पैसे नहीं होते थे तो वो सिनेमा घर की दीवार को कूद के जाया करते थे। इसी तरीके का एक बार का किस्सा है कि वो किसी सिनेमा हॉल के फिल्म देखने के लिए गए, जहाँ पर उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं और पकड़े जाते हैं। बाद में एक किशोरावस्था का लड़का जिस तरीके से रिएक्ट करता है, सेम प्रेमनाथ जी ने भी यही किया कि मैं इस सिनेमा घर को खरीद लूँगा। और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ भी। जबलपुर के उस फेमस सिनेमा घर को आगे चलकर प्रेमनाथ जी ने खरीदा एज अ ऑनर। बात करते हैं कहाँ से फिल्में मिली और कहाँ से वो फिल्मों में आए। पृथ्वीराज कपूर साहब से जब वो बात किया करते थे खत के माध्यम से, तो जब ये बात उनके पिताजी को पता चली, यानी कि करतारनाथ मल्होत्रा को, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और फिल्मों में ना जाने के लिए और फिल्मों में ना काम करने का सुझाव रखा। लेकिन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि प्रेमनाथ उनकी बात को मान लें। उनके पिताजी ने उन्हें आर्मी की नौकरी ज्वाइन करवा दी, लेकिन उनका मन तो फिल्मों में रचा बसा था। वो वहाँ से गए और वहाँ से उस फिल्मों की दुनिया की चकाचौंध से दूर रह पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने उस नौकरी से दूरी बनाई और सीधा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचे। इसके पीछे भी एक बहुत बेहतरीन कहानी है।
पिता के द्वारा जब मना कर दिया गया कि नहीं वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी से एक आग्रह किया कि उन्हें वो 100 रुपए दें और उन्हें एक बंदूक खरीदनी है। वो 100 रुपए लेते हैं और मुंबई के दादर इलाके में आते हैं। दादर में आने के बाद वो पृथ्वीराज कपूर साहब से मिलते हैं, जो अपने वक्त के फेमस एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स थे। वो वहाँ पे मिल करके उनसे ये कहते हैं कि वो भी उन्हें कहीं ना कहीं पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बना ले, या यूँ देख लीजिए कि उन्हें अभिनय का मौका मिल जाए। जब वो पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है फेमस एक्टर, डायरेक्टर एंड शोमैन राज कपूर साहब से। राज कपूर साहब और प्रेमनाथ जी की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो बॉन्डिंग अच्छी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। इसके बाद यही दोस्ती आगे चल कर के एक बेहतरीन रिश्तेदारी में भी बदलती है। बात कुछ यूँ होती है कि जबलपुर में जब वो एक बार घूम रहे होते हैं तो अचानक से राज कपूर साहब को वो अपने घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पे उनकी पहली बार मुलाकात होती है उनकी पत्नी और प्रेमनाथ जी की बहन यानी कि कृष्णा मल्होत्रा से। कृष्णा मल्होत्रा जो कि आगे चल कर के राज कपूर साहब से शादी होती है और वो बन जाती है कृष्णा कपूर। ये सिलसिला यही रुकता है। इसके बाद उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट किया। फिल्म थी अजीत, सन 1948 के फिल्म में जब पहली बार वो सिनेमा पर नज़र आए तो लोगों ने उनकी कदकाठी, उनके रूप रंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के एक ऐसे एक्टर की छवि देखी जो वाकई में बॉलीवुड में रूल कर सकता था, और ऐसा हुआ भी। आगे चल कर के राज कपूर साहब के साथ उन्होंने 1950 के दौर में उनकी 2 फिल्मों में काम किया। वो फिल्म थी बरसात और आग। वहीं नासिर हुसैन साहब ने उन्हें आन फिल्म में दिलीप कुमार साहब के साथ भी कास्ट किया। उनके दमदार किरदार के साथ अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा चल रही थी राज कपूर साहब से, दिलीप कुमार से और देवानंद साहब से। यहाँ तो फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। अब बात आती है उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स की। तो उन्हें बहुत ज़्यादा फीमेल फ़ैन फॉलोइंग्स भी पसंद करती थी। वो काफ़ी फिट एक्टर थे, जिसके चलते बहुत सारी फीमेल्स एक्ट्रेसेस भी उन्हें पसंद करती थी। इसमें कुछ चंद नाम ऐसे हैं जिन्हें सुन के शायद कहीं ना कहीं आप भी ताज्जुब करेंगे। पहली जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्ट्रेस थी वो थी मधुबाला और आगे चल कर के बीना रॉय, अपने समय की वो एक्ट्रेस जो कि सादगी के लिए नाम जाना जाता है। बीना रॉय के साथ उन्होंने फिल्म औरत में काम किया था। जब उन्होंने उनके साथ काम किया तो वो उनकी सादगी और उनकी सिंपलिसिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बीना रॉय के साथ शादी करने का फ़ैसला किया। ये सिलसिला भी आसान नहीं था, क्योंकि जिस वक्त वो बीना रॉय से शादी कर रहे थे उस वक्त तक प्रेमनाथ साहब के कई सारे लव अफेयर्स, या यूँ कह लें कि उनके प्रेम प्रसंगों के किस्से बॉलीवुड के गैलरीज में फेमस हो रखे थे। इसमें सबसे फेमस स्टोरी जो थी वो थी मधुबाला जी के साथ, जिसके चलते उन्होंने करीबन 18 फिल्में उनके साथ साइन की थी। लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने उन फिल्मों से भी दूरी बना ली। फिर उन्होंने अपने ज़िंदगी को एक ठहराव देने के लिए बीना रॉय से शादी की। जब बीना रॉय से शादी की तो उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आती है, एक ठहराव आता है। दोनों कपल्स ने मिलकर के अपना जब प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो साल 1953 की पहली फिल्म जो कि इनके बैनर तले बनी थी वो थी शगुफा। वो हालांकि बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई। इसके बाद भी उन्होंने कुछ चंद फिल्मों में काम किया। ये फिल्में भी इनकी ज़्यादा हिट नहीं हुई। लेकिन वहीं देखा जाए तो बीना रॉय जब अपने पति के साथ काम कर रही थी तो वो फिल्में फ्लॉप हो रही थी, और वहीं जब वो अपने दूसरे को स्टार्स के साथ काम कर रही थी वो फिल्में हिट हो रही थी, चाहे वो अनारकली हो या फिर ताजमहल।
ताजमहल और अनारकली ऐसी फिल्में रहीं जिसके लिए बॉलीवुड में रीना रॉय को काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज्ड किया। अब बात यहाँ ये आती है कि ये दोनों कपल्स के बीच में कहीं न कहीं डिस्प्यूट्स हो रहा था, एक तरीके से करियर को लेकर के, एक तरीके से स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई हो रही थी। एक बात यहाँ पे और आती है कि जब ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फ़िल्म अभिमान प्रोड्यूस की थी, तो उसमें जो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई थी, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी बीना रॉय और प्रेमनाथ की स्टोरी से। फिर क्या था कि इन्होंने फ़िल्मों से दूरी बनाने का एक फ़ैसला लिया। करीबन 14 साल तक ये फ़िल्मों से दूर रहे। उस टॉक्सिक माहौल और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो कि वो अपनी वाइफ़ के साथ बना चुके थे। उन्होंने पूरी तरीके से आध्यात्म की दुनिया अपनाई। अब क्या था कि वो पूरी तरीके से आध्यात्म की दुनिया में आ चुके थे, जहाँ पर वो टॉक्सिक चीज़ों को भूल करके अपने आप को एक रिफ्रेश या यूँ कह लें दूसरी जर्नी पे स्टार्टिंग की उन्होंने। जब दूसरी जर्नी उनकी स्टार्ट हुई, तो वो फ़िल्म देवानंद साहब के साथ उन्होंने की थी, जहाँ पे उन्होंने पहले ही ये कमिट कर दिया था कि ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट होगी और ऐसा ही हुआ। सेकेंड इनिंग में वो कई बेहतरीन फ़िल्मों का हिस्सा बने एज़ अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, चाहे वो फ़िल्म रोटी कपड़ा मकान हो, शक्ति क्रांति हो या फिर बॉबी। बॉबी में वो जिस किरदार को निभा रहे थे, वो किरदार था एक मछुआरे का। इस मछुआरे की ज़िंदगी को जीने के लिए वो वर्सोवा के इलाके में करीबन 2 दिन तक मछुआरों के साथ रह कर के उनकी ज़िंदगी के बारे में रियल लाइफ़ को जी उन्होंने, ताकि वो अपने करियर की उस बेहतरीन फ़िल्म को एक तरीके से जी सकें और ऐसा हुआ भी। इसके बाद उन्होंने पीछे पलट कर के नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी के उस खूबसूरत पल को वो फ़िल्मों के माध्यम से जी रहे थे। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फ़िल्में की लेकिन एज़ अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। साल 1992 की बात है, दिन था 3 नवंबर का, अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया जिसके वजह से उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। उनके जाने के बाद उनके बेटे और उनकी पोतियाँ भी फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, क्योंकि उनकी बीवी जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा रहीं, जहाँ पर आज भी उनके ना रहते हुए भी उनकी फ़िल्में हमारी ज़िंदगी का कहीं न कहीं एक बहुत बेहतरीन हिस्सा मानी जाती रहती हैं। बने रहिए हमारे साथ, आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की और एपिसोड के लिए हमारे चैनल पे धन्यवाद।